इस पे किस टाइप के डैक्स हमने बनाए या कैसे डैक्स दिखते हैं, तो थोड़ा अगर आप देखोगे तो फ्यूचर प्लान्स पे हमने कुछ प्रिडिक्टिव मेजर्स बनाए हैं, जहाँ पे आप इसको देख पा रहे हो। जैसे कुछ डैक्स हमने बिल्ड किए। आप डेफिनेटली सब डैक्स हमने मैन्युअली नहीं बनाए, बहुत सारी चीजों का हेल्प लिया, इसको डिफाइन किया कि क्या होता है इसका मीनिंग। ठीक है, इसको समझा हमने, इस पे काम किया, उसको बिल्ड किया। ठीक है। सो उसमें हमने फ्यूचर के बहुत सारे डैक्स यूज किए रिलोकेशन के लिए। अब सबको टाइम लगा। ठीक है, देन उसमें एनएलपी को लेके बहुत सारे डैक्स हमने बनाए। ठीक है, थर्ड थ्री लेन एवरेज कैसे बनाया हमने, उसको फोरकास्ट कैसे किया। सो दीज आर लाइक नेक्स्ट लेवल डैक्स वी बिल्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है। इसके बाद में हमने प्रिडिक्टिव मेजर्स बनाया, प्रिडिक्शंस बनाया, फोरकास्टिंग बनाया। ठीक है, प्रिडिक्शंस में बहुत सारी चीजें यूज की, फॉर्मूलाज यूज किया। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारी चीजें समझा, सोचा। ठीक है, डाला। एआई का भी बहुत सारा यूज किया, क्योंकि सब चीजें टाइप थोड़ी करते हैं। ठीक है, दिमाग लगाते हैं। आपको ये पढ़ते आना चाहिए कि कहाँ पे इसका बोलना क्या है, इसका फ्लो क्या है। नो वन इज कोडिंग, लाइक हार्ड कोडिंग बंद हो चुकी है, स्मार्ट कोडिंग होती है अभी। ठीक है, एंड बग आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो दिस इज द मेजर्स वी लाइक वी आर एबल टू बिल्ड। अभी वो लेवल का डैक्स मेजर्स आपको बिल्ड करते आना चाहिए। सो ऐसे बहुत सारे डैक्स हमने बनाए, टेबल्स फॉर्मुलेट किए। ठीक है, टेबल्स कैलेंडर टेबल बना दिया, इसमें बहुत सारी चीजें हमने बनाई। ठीक है, उसके भी डैक्स डैक्स बनाए हमने। ठीक है, टेबल के टैग्स बना दिए। तो ऐसा भी होता है कि हाँ, कुछ भी होता है, बस आपको करते आना चाहिए। वो लेवल का आपका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वो लेवल का आपका होल्ड करते आना चाहिए। ठीक है, हमने कैटेगरीज के टेबल बनाए। ठीक है, हमारे पास एक सिंगल शीट आई थी टेबल की डेटा की, और उससे हमने बहुत सारे टेबल्स, कमांड, कीवर्ड्स और बहुत सारी चीजें हमने बिल्ड किया। तो वी बिल्ड टेबल, वी बिल्ड टैक्स, वी बिल्ड मेजर, वी बिल्ड कैलकुलेटेड कॉलम, हमने सब बनाया, जो जो कर सकते थे सब। ठीक है, तभी जाके वो लेवल अचीव होता है। सो आई होप आपको ये समझा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डैक्स। ठीक है, दिस इज अबाउट डैक्स। इस पे थोड़ा आगे और जाते हैं। ठीक है, डैक्स के आगे क्या, तो अभी पावर बीआई सर्विसेज, अभी हमने एक कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट देखे। पहला कंपोनेंट देखा पावर बीआई डेस्कटॉप, जहाँ पे मैं आपको डैशबोर्ड बता रहा था। दिस इज द पावर बीआई डेस्कटॉप। दिस डेस्कटॉप दिस टूल इज डिवाइडेड इन सम कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स, जो कि फर्स्ट इज रिपोर्टिंग व्यू, सेकंड इज टेबल व्यू, थर्ड इज मॉडल व्यू। अब दिखता कैसे वो भी दिखा देता हूँ। ये टेबल व्यू, इसको डेटा व्यू बोलते थे पहले। यहाँ पे हमें सब टेबल्स दिखते हैं कि किसमें क्या दिखा है, किसमें क्या रखा है। ठीक है, दिस इज मॉडल व्यू। अब हमने जो जो बनाया उसमें बहुत सारे टेबल्स, बहुत सारे कोड थे, तो हमने क्या किया, सबको एक जगह पे ला लिया। ठीक है, हमने सब जो को एक जगह पे ला लिया, और हमने इसका एक ऐसा रिग्रेस मॉडल बनाया, दिख रहा है। सो ये हमारा मॉडल है। अब इसमें हमने बीच का फैक्ट टेबल, विच इज सराउंडेड विद डायमेंशन टेबल, ऐसा गैलेक्सी स्कीमा बना दिया हमने इसका। ठीक है, तो व्हेन वी बिल्ड अ प्रोजेक्ट, वी बिल्ड अ स्टार स्कीमा फर्स्ट, देन धीरे धीरे वो स्नोफ्लेक में जाता है। धीरे धीरे हमें लगता है कि और भी टेबल से कनेक्टेड होना चाहिए, हम गैलेक्सी स्कीमा बना देते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो दिस इज द थिंग। आई होप आपको समझा। सो ये वाला चीज है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना समझा आपको। ठीक है, दिस इज मॉडल व्यू। तो अभी हमने हमने देखा कि हमने देखा टेबल व्यू, मॉडल व्यू, दिस इज डेस्कटॉप। दूसरा था पावर क्वेरी एडिटर। तीसरा था डैक्स, जो कि वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक, वन ऑफ द कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सर्विसेज। लाइक अभी पैसा कैसे कमाता है सर पावर बीआई, तो ये सर्विसेज से कमाता है। सर्विसेज में इंटरव्यू में अगर आप देखोगे, तो पावर बीआई पे आपको बहुत अच्छा खासा खींचा जाएगा। सो व्हाट इज योर रोल इन दैट पावर बीआई, आई विल लाइक वर्क ऑन सर्विसेज। सो अभी ये सर्विसेज पे कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं। मतलब जैसे बहुत जनों को वो टिपिकल बताते हैं वर्क सर्विस, वैसा नहीं। कुछ की कंपोनेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करो आपका एक रिसोर्स इंडिया में बैठा है और एक रिसोर्स यूके में बैठा है। हाउ डू दे वर्क टुगेदर, कैन एनीवन, कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे वो दोनों एक साथ काम कर सकते हैं एक ही रिपोर्ट पे एट द सेम टाइम विद 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसका एक ही वे है, पावर बीआई सर्विसेज। अगर हमें डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी हाई लेवल पे रखना है, ठीक है, हमें 100% कॉन्फिडेंशियल रहना है, तो हमें पावर बीआई सर्विसेज का यूज करना पड़ेगा। हमें वर्क स्पेस के अंदर एक एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे हम इंडिया का पर्सन भी उसमें इन्वाइट कर रहे हैं, उसको भी लाइसेंस दे रहे हैं, एक यूके के पर्सन को भी इन्वाइट कर रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं, और वो भी विद इन द एनवायरमेंट। और उस एनवायरमेंट में उस दोनों को, एक तो कंट्रीब्यूटर, एक तो मेंबर, एक तो एडमिन, वट एवर द एक्सेस दे वांट टू गिव, एक तो व्यूअर एक्सेस देके दे कैन वर्क ऑन द सेम रिपोर्ट ऑन दिस पावर बीआई सर्विसेज। ये जो दिख रहा है, ये जो डेस्कटॉप दिख रहा है, ये सेम सब ऑल फंक्शनैलिटी इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द पावर बीआई सर्विसेज। ठीक है, you can say it is a cloud platform where you are able to collaborate with your colleague, with your stakeholder, with your partner, with your admin or whatever। ठीक है, आप सभी को वहाँ पे काम कर सकते हो। एवरीवन इज हैविंग देयर ओन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डेडिकेटेड वर्क स्पेस वेयर दे कैन वर्क टुगेदर। तो नेक्स्ट लेवल एनवायरमेंट उन्होंने क्रिएट किया। दिस इज द पावर बीआई सर्विसेज। इंटरव्यू में लिटरली 30-40% पे इस पे खींचा जाता है। सिनेरियोस पूछ लेते हैं आपको, ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे, आपने ऑटोमेशन कैसे करोगे, डेटा
गेटवे सेटअप किया है क्या, कितने टाइप होते हैं, कैसे किया, उसमें क्या किया, उसके अंदर क्या किया, बहुत सारी चीजें, ठीक है। सो एंड टू एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई, व्हाट इज द यूज ऑफ पावर बीआई सर्विसेज, व्हाट इज वाई, हाउ टू कैलकुलेट इट, व्हाट इज वर्कस्पेस इन पावर बीआई सर्विसेज, ठीक है। ये तो बेसिक कॉमन क्वेश्चंस बोल रहा हूँ मैं, बट या यही क्वेश्चन को यू कैन से आपको सिनेरियो में पूछेंगे कि भाई एक पर्सन ये है, एक पर्सन वो है, वो दोनों को ये चैलेंज आ रहा है, बताओ आप कैसे सॉल्व करोगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आपको ना ऐसा सीधा नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज गेटवे, ऐसा कोई नहीं पूछता। आपको ऐसा बोलेंगे कि इमेजिन करो कि आपका जो डेटा सोर्स है वो ये है, और आप सर्विसेज में काम कर रहे हो और वहाँ पे डेटा अपडेट ही नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ पे इशू आ रहा है, तो क्या इशू रहेगा, किस टाइप का इशू रहेगा, कैन यू प्लीज एलाबोरेट दिस चैलेंज इन योर ओन टर्म। तो आपको भी बताते आना चाहिए कि भाई ये इशू गेटवे का हो सकता है, तो मुझे सोर्स चेक करना पड़ेगा, टारगेट चेक करना पड़ेगा, गेटवे सेटअप देखना पड़ेगा, उसमें बैकअप चेक करना पड़ेगा, ठीक है, रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं, शेड्यूल रिफ्रेश वर्क कर रहा है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा, ट्रबल शूट करना पड़ेगा। यू नीड टू लाइक एबल टू आंसर दिस बेसिक क्वेश्चंस ऑफ दिस पावर बीआई, ठीक है। अब ये वाला चीज इज इंपॉर्टेंट, आई होप आपको समझा, ठीक है। दिस इज अबाउट पावर बीआई सर्विसेज, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट मैंने बेसिक लेवल पे दिया, ठीक है। एक आरएलएस होता है सिक्योरिटी, बिकॉज एवरीवन लाइक रिक्वायर्ड हाई लेवल सिक्योरिटी, रोल बेस्ड सिक्योरिटी यू कैन से। इन्होंने नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटीज यहाँ पे सर्विसेज दिया, दैट इज डायनेमिक एंड स्टैटिक। इमेजिन करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हजारों मैनेजर्स है वहाँ पे, ठीक है, हजारों प्रोफेशनल है, पैसे का कोई कमी नहीं है, तो ऐसे टाइम हमें डायनेमिक सिक्योरिटी बिल्ड करते आनी चाहिए। अब छोटे मोटे लेवल पे हम बिल्ड कर पाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड हाई लेवल लाइक ऑर्गेनाइजेशन, तो वी शुड बी एबल टू लाइक, आपको बनाते आना चाहिए, बट ये भी आपको पैरेलली बोलते आना चाहिए भाई मैंने प्रैक्टिकली नहीं किया। इमेजिन करो आपको बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला ना, आपने बोला सब आता है मेरे को, सब आता है, सो यू शुड बी, आई होप आपको क्या बोलना है मुझे समझा, तो आपको वो चीजें समझना। पहली बात तो हैंड्स ऑन करना ही है, हम करेंगे ही, हम बना के भी देखेंगे, बिग डेटा के साथ भी खेल के देखेंगे, बट स्टिल इफ यू आर नॉट एबल लाइक टू मच कॉन्फिडेंट विद इन लाइक यू, तो आप उसको बोल सकते हो कि मैंने हैंड्स ऑन नहीं किया, मैंने मेरे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, उसमें मैंने इतने इतने दिया, जो किया वो बताओ। यू शुड बी ऑथेंटिक, यू शुड बी रियल, दैट इज द ओनली वन, ओनली थिंग। आप उसको हवा में नहीं बोल पाओगे, जो किया वो क्लियरली बताना है। देन उसके बाद में डैक्स विजुअल्स, अभी विजुअल्स वाला जो पार्ट है ये जो है, ये इट्स आर्ट लाइक, अब इसमें यूआई यूएक्स डिजाइनर भी होते हैं बहुत बार कंपनी में, कभी कभी आपको खुद को भी बनाना होता है, यू कैन टेक अ रेफरेंस। बहुत बार कंपनी जो कि हाई लेवल बहुत ही बड़ी कंपनी है, वो लिटरली हर एक चीज का कोड देती है कि इसमें ये करना है, मतलब ये बनाने के लिए ये 4 स्टेप करना है, तो स्टेप्स भी डिफाइंड होते हैं, एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड वाला कंसेप्ट कोई कोई जगह पे देखने मिलता है। कभी कभी हमें हमसे हमारे मन से बोलना होता है, कभी कभी हमारा जो स्टेक होल्डर है वो हमें डिजाइन देता है कि ऐसे में कुछ तो भी चाहिए, या उसके थीम वाइज या उसके सॉफ्टवेयर वाइज वो लोगो और उसका थीम चीजें हमें देता है, तो हमें वी शुड बी अवेयर अबाउट, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, वैसा है, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस, तो ये डैशबोर्ड है, अभी इट्स आर्ट यार, आई होप आप समझे आपको कैसा सजाना है, कितना उसको अच्छा दिखाना है, तो इट्स ऑल अबाउट डिजाइनिंग एंड आर्ट वाला चीज, तो उस पर भी अच्छा खासा काम होता है, विजुअल्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक बेसिक बेसिक क्वेश्चन, डिफरेंशिएट ज्यादा पूछते हैं, पावर क्वेरी एडिटर, पावर पीओट क्या है, तो डिफरेंशिएटर वाली चीजें यू कैन लाइक माइंड में रखो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है। बिजनेस इंटेलिजेंस पावर बी के क्वेश्चंस, नॉर्मली वी डिवाइड एवरीथिंग इन डेज, डे वाइज, तो हमने कुछ कुछ डेज में डिवाइड किया, वो भी मैं क्वेश्चन सेट बताता हूँ आपको। सो ये कुछ टैक्स कॉमन जो कि प्रोजेक्ट्स में जो हमने लास्ट सेल्स के प्रोजेक्ट पे काम किया, उसका रिक्वायरमेंट एंड ऑल, कुछ बेसिक चीजें ये, डेटा वेयरहाउसिंग कंसेप्ट्स ये पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। आपको डेटाबेस के कंसेप्ट्स यू शुड बी अवेयर अबाउट कि क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा। एसक्यूएल पूछे जाता है, तो एसक्यूएल के कुछ कॉमन क्वेश्चन जो कि हम कैंडिडेट से प्रिपेयर करा के लेते हैं, 70-80 क्वेश्चन है, बट हाँ हर क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेंगे ऐसा नहीं, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग। और देखो याद रखो, मगअप नहीं करना है आपको, ना स्टोरी में लाना है उसको, सिर्फ याद इसका डाला, मतलब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज केस भी आपको क्लियर होना चाहिए। देन कुछ क्वेश्चन जो कि नॉर्मली टेस्ट वाइज हम लेते हैं, सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन हम डे वाइज भी लेते हैं, तो भी मैं बता देता हूँ क्वेश्चन लिस्ट नॉर्मली ऐसा डे वाइज हमारा चलता है। सो दिस इज अबाउट द पावर बी आई। पावर बी आई हम आराम से 20-22 दिन मिनिमम, मतलब 1.5 से 1.5 महीना तो भी हमारा मिनिमम पावर बी आई चलने वाला है, ठीक एक्चुअली मैं कल के सेशन में नहीं था, है। ओके, तो मतलब कैन यू वॉक मी थ्रू इट इन शॉर्ट? ठीक है, गुड। तो मैं ना कल के सेशन में कुछ हाई लेवल पॉइंटर्स बताया मैंने, वो मैं अभी वापस जैसे ये नहीं थे तो ये बता देता हूँ क्या हमने देखा कल, ठीक है। सो मैंने ना सिर्फ सिलेबस और प्लानिंग बताया कि भाई अगर हमें इंटरव्यू क्रैक करना है तो कैसे कर सकते हैं हम। सो व्हाट शुड बी द प्लान, व्हाट शुड बी द लाइक कंटेंट, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये सिंपल रोड मैप जो हम फॉलो करते हैं, सिंपलेस्ट वे पॉसिबल, ठीक है। सबसे पहले हमें एसक्यूएल का फाउंडेशन पढ़ना है, मतलब भाई फाउंडेशन मतलब क्या, बहुत ज्यादा टफ नहीं, डेटा समझो, क्योंकि इट इज नाउ इट इज अ डेटा वर्ल्ड, राइट। सब डेटा है, सब जगहों पे डेटा है, चैट जीपीटी डेटा जमा कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस डीडीएल डीएमएल कमांड्स, डेटा मॉडल्स, ओके, constraints, clauses, functions, aggregate functions,
बेसिक चीजें, विंडोज फंक्शंस। सो फाउंडेशन हमें स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। सो दैट मीन्स हमें पहले डेटा समझ में आ रहा है, ठीक है, हम वी आर एबल टू, अभी वो जो एसक्यूएल है ना, इट इज इंग्लिश फॉर्मूला बेस्ड लैंग्वेज, सिंपल है, ठीक है, इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। तो यू आर एबल टू आस्क क्वेश्चंस, तो ये इससे आपका बेस बन जाएगा। नेक्स्ट एडवांस एक्सेल। अभी बहुत बार प्रेजेंटेशन, डेटा प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। तो लेगेसी टूल है, हर ऑर्गेनाइजेशन में 80 to 90% काम इस पे होता है, तो ये आपको सीखना है, इसको पढ़ना है। पावर भी है, जैसे मैंने अभी बताया क्या लेवल का, बट अभी इतना लेवल मेरे को कब आएगा, क्या मैं कर सकूंगा, नहीं ना। आप बेसिक प्रोजेक्ट बनाओ। आप अगर आप 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस शोकेस कर रहे हो तो इतना थोड़ी ना बना सकते हैं। ये बिल्ड होता है 3-4 लोगों के कोऑर्डिनेशन के साथ, और धीरे धीरे ओवर द टाइम 1 साल 2 साल तक इस पे काम होता है तो परफेक्ट हो जाता है, राइट। सो कोई भी चीज टाइम लेती है परफेक्शन के लिए। सो यहाँ पे यू कैन यूज पावर भी है। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक अभी एक नया टूल मार्केट में आया, जहां से आप एक ही जगह से डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, एवरीथिंग यू कैन डू एट वन प्लेस। तो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक हर एम्प्लॉय को कंपलसरी किया गया, तो हम ये सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पाइथन, पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाइथन फॉर एनालिसिस में नमपाई, पांडास, लाइब्रेरीज, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड है, बेसिक एंड फाउंडेशन, और जनरेटिव है। तो ये कुछ बेसिक फाउंडेशन है। हम इसका रिकॉर्डिंग्स आपको प्लेसमेंट सपोर्ट में नॉर्मली देते हैं, अगर इसमें से कुछ ही, मतलब सब तो नहीं, लाइव में ज्यादा होता है। सो उसमें से पावर बी एसक्यूएल का रिकॉर्डिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट बिल्ड है, और वहाँ पे हम इंटरव्यू का प्रिपरेशन करा के लेते हैं। मोस्टली फोकस होता है कि इंटरव्यू का तैयारी आप करा के ले। प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोग्राम में 11 to 7, एक 10-15 दिन बाद जब आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो जाते हो, योर विथ योर इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन, देन टेक्निकल के पार्ट में, तो हम एक डेली मेंटर आपके साथ कनेक्ट करता है 11 to 7 मेंटरशिप में, जहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल का प्रैक्टिस करा के लेते हैं आपसे, कम्युनिकेशन का प्रैक्टिस होता है, आंसर फ्रेमिंग का प्रैक्टिस होता है, वहाँ पे स्क्रिप्ट देके आपको प्रिपेयर कराया जाता है। उसके साथ टेक्नोलॉजी के वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी दिया जाता है, सो दैट आप ऐसा ना हो कि भाई आपने कुछ भी पढ़ाओ, कहीं से भी पढ़ाओ, तो बट सपोर्टिंग के लिए ये सब आपको दिया जाएगा, मतलब पावर बी एसक्यूएल। सो उसके साथ आप धीरे धीरे फ्रेम प्रिपेयर करते हो, ठीक है। सो ये कैसे होता है, तो ये यहाँ पे पार्ट जर्नी है, ठीक है। प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोसेस में ट्रेनिंग होगा, असाइनमेंट होगा, प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वीकली मेंटरशिप होगी, और वीकली मेंटरशिप बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट रहेगा। मतलब मैं आपको वीकली कनेक्ट कर रहा हूँ, हफ्ते में 2-3 बार, वहाँ पे मैं सबके सामने इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है, एंड आपको आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। बाकी वो देख के एनालिसिस कर रहे हैं और खुद प्रिपेयर हो रहे हैं। तो वीकली मेंटरशिप में ही होगा, वीकडे मेंटरशिप होगा, वीकडे में 11 to 7 मेंटर कनेक्ट करके प्रिपेयर करेगा, रिज्यूम बिल्डिंग होगा, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन पे काम होगा, मॉक इंटरव्यूज होंगे। 50% मॉक इंटरव्यू क्लियर होने के बाद वी स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल, प्रोफाइल पे काम होता है। तो इंटरव्यू रेफरेंस दिया जाता है, पार्टनर कंपनीज के साथ आपको ओपनिंग्स शेयर की जाती है कि ये ओपनिंग है, क्योंकि उनको स्किल चाहिए। अगर हमारा नाम जुड़ा है किसी कंपनी के साथ, तो हम भी, हमको भी लगता है ना कि भाई वो बंदा छोड़ के ना जाए, ठीक है, एक बंदे की वजह से। तो वी टेस्ट द कैंडिडेट, उसके साथ उसको प्रिपेयर करते हैं, क्लाइंट का थोड़ा साइकोलॉजी पता होता है, तो अकॉर्डिंगली ट्रेन किया जाता है। तो आपको, अगर हमें कॉन्फिडेंस आ गया तो हम आपको भेज के आगे कि ये इसका इंटरव्यू लेके देखो। प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोग्राम है, एश्योरेंस मिलता है यहाँ पे कि 100% आपने को जॉब मिलेगा। अगर ये 50% पे क्लियर होने के बाद में गारंटी मिलता है डायरेक्ट, ठीक है, टेंशन नहीं, क्योंकि एक इंटरव्यू फेल होगा, 2 इंटरव्यू फेल होगा, तीसरा फेल होगा, बट आपको कॉल्स आने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत पेशेंस रखना है, क्योंकि मार्केट का रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल अश्योरेंस में वीकली, वीकडे मेंटरशिप, वीकेंड मेंटरशिप, मतलब लिटरली 7 दिन तैयारी होती है। हर दिन आप प्रिपेयर कर पा रहे हो, हर दिन प्रैक्टिस कर पा रहे हो। अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। मनी बैक गारंटी लेवल पे भी हम काम करते हैं, लिटरली ऐसा नहीं कि बस पैसे दो और छोड़ दो, ठीक है। वी यूज टू टेक सपोर्ट, और कुछ भी लगा तो वी आर देयर, ठीक है। राइस का सपोर्ट मैटर करता है, हम सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। रेफरल सपोर्ट आफ्टर लाइक मॉक इंटरव्यू क्वालिफिकेशन, तो आपका मॉक इंटरव्यूज के बाद भी हम वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोग्राम जो कल बताया। और हाई लेवल पे जो कैंडिडेट अभी मार्केट में है या जो प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर देम, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में क्या चाहिए और किस चीजों पे ज्यादा काम चल रहा है, और कौन सी चीजें इरिप्लेसेबल है। जैसे बोलते हैं ना, जॉब ज्यादा एआई की वजह से, जॉब एआई की वजह से नहीं जा रहा, बी ऑनेस्ट, और मार्केट में सिर्फ एआई की जॉब्स नहीं है, ये सब सीख पा रहा है, बिकॉज इट इज सेल्फ एक्सप्लेनिंग वाला कंसेप्ट। मार्केट में जॉब ये वाली चीज होती है। तो दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद एआई इज अ फाउंडेशन एक्चुअली, ठीक है। आप अगर ये सीख जाओगे, ठीक है, इसके साथ अगर हम डेटा साइंस ऐड करेंगे, तो हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट करने लायक हो जाएंगे। हम चीजों को नेक्स्ट लेवल एनालिसिस कर पाएंगे, हम प्रिडिक्शंस, हम बहुत सारी चीजें बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज, इसके साथ ये आप कर सकते हो। एल्स आप डेटा एनालिटिक्स फाउंडेशन के साथ आप डेटा इंजीनियरिंग कर सकते हैं। मेरे पास डेटा इंजीनियरिंग के 20 ओपनिंग्स है, और उनका बजट लिटरली 15 लाख तक का है, ठीक है। 15 लाख तक का कंपनी बजट होल्ड कर रही है, और विद एक्सपीरियंस दे आर एबल, लाइक दे आर रेडी टू स्ट्रेच, ज्यादा से ज्यादा देना है बोलते रिसोर्स को, जिससे कि रिसोर्स और अच्छा ग्रो कर पाए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। मेरे पास खुद अभी 8 डेटा इंजीनियर्स है, जो कि जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं, जिनको अभी एज पर द जेडी, एज पर द रिक्वायरमेंट दिया जा रहा है। डेटा इंजीनियर्स को वैल्यू है ना, पहले बता रहा हूँ, डेटा इंजीनियर्स को वैल्यू है, ठीक है। क्लाउड इंजीनियर, मतलब क्लाउड में हम क्या करते हैं, क्लाउड इंजीनियर बनाते थे, एज़्योर, एडब्ल्यू, जीसीपी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर डेटा इंजीनियर हार्डकोर स्किल्स के साथ एंड क्लाउड इंजीनियर, कौन बताएगा, कोई बताना चाहेगा? ये किसी को नहीं पता?
डेटा इंजीनियर कोई है यहाँ पे? तो नहीं, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ थोड़ा डिफरेंस। अभी देखो, दो टाइप के इंजीनियर्स होते हैं। एक तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन हो गया, उनके पास में उनके डेटा वेयर हाउस है। अब वहाँ पे बहुत सारा डेटा है, लाइक आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, बहुत सारा। तो उनके बहुत हार्डवेयर सर्वर्स है। अब वहाँ पे जो सिस्टम पे जाके काम कर रहे हैं वो हार्डकोर इंजीनियर हुआ, डेटा इंजीनियर, जहाँ पे वो सिस्टम आर्किटेक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। सो वहाँ पे दैट इज अ हार्डकोर इंजीनियर। अब दूसरा है क्लाउड इंजीनियर। क्लाउड इंजीनियर का काम क्या है? तो अब ये जो इतना बड़ा एनवायरनमेंट है, हमें वहाँ पे जाके काम करने की जरूरत नहीं। अब वो सब क्लाउड पे भी अवेलेबल है विद द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, एज्योर, AWS, GCP सर्विसेज, ETL एंड डेटा वेयरहाउसिंग। अब ये सब करके इसमें डेटा स्पार्क पार्क सब है, एवरीथिंग एवरीथिंग तो हाई लेवल पे है। तो ये सर्विसेज आप समझ के यू कैन गो लाइक डेटा इंजीनियर या क्लाउड डेटा इंजीनियर या डेवऑप्स पोजीशन आप इजीली क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल पोजीशन है और हाई पेइंग जॉब्स है। मार्केट में इसका अच्छा खासा डिमांड है। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा आप इसमें अगर देख सकते हो, तो स्टैटिस्टिक, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP, जनरेटिव एजेंटिक है, कैपस्टोन प्रोजेक्ट, ये डेटा साइंस का है। एंड एवरीथिंग इन एनालिटिक्स। फुल स्टैक में हम एनालिटिक्स प्लस डेटा साइंस दोनों कवर करते हैं। डेटा इंजीनियरिंग में SQL एडवांस, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, एज्योर डेटा फैक्ट्रीज, एज्योर सिनैप्स, AWS, GCP, ETL पाइपलाइन, डेटा वेयरहाउस, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, ये सब चीजें, और विद प्लेसमेंट सपोर्ट। तो ये है। यस गणेश, बोलो ना। सर ये सेशन कितने दिन चलेगा, और मतलब? इट्स अ बैच एक्चुअली, बी ऑनेस्ट। हमने डेटा एनालिटिक्स IT47 बैच है, जहाँ पे वी आर एनरोलिंग कैंडिडेट्स फॉर लाइक दिस 3 टेक्नोलॉजीज मेजरली: डेटा एनालिटिक्स विद AI, फुल स्टैक डेटा साइंस एंड लाइक विद एजेंटिक AI, एंड थर्ड इज डेटा इंजीनियरिंग विच इज क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे यू कैन ज्वाइन कॉम्बो और एनी वन ऑफ द कोर्स विद इंक्लूडिंग प्लेसमेंट सपोर्ट। और एक प्लेसमेंट सपोर्ट बैच भी हमारे, तो अगर आप ऑलरेडी हो तो यू कैन ज्वाइन दिस 3 कोर्सेज। तो 5 दिन तो वी आर प्रोवाइडिंग इट फॉर फ्री, एंड आफ्टर दैट विद एनरोल कैंडिडेट्स वी विल लाइक वर्क। और जो कैंडिडेट्स है वैसा है। सर मेन मेरा ये क्लासेस बोलना कब से resume होंगे? एक एक करके बताओ यार। मेन क्लासेस कल से स्टार्ट हो गया? क्या क्या? आपने बताया 5 दिन का कुछ आपका ये तो वर्कशॉप। ये चालू ही है ना, ये यही 5 days हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो यहीं से ही, हाँ, हम स्टार्ट हो गया है। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक स्टार्ट द जर्नी। हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है। आफ्टर दैट वी विल क्लोज दिस बैच। और बस वही स्टूडेंट्स पे काम करो और पढ़ाई करो। तो आप लोग सेग्रीगेट करोगे एनालिटिक्स वाले अलग और डेटा साइंस वाले अलग, या सब एक ही साथ? 100%। नहीं नहीं नहीं, एनालिटिक्स वाले अलग रहेंगे। हम्म, डेटा साइंस वालों को हम नॉर्मली एनालिटिक्स होने के बाद डेटा साइंस के बैच में ऐड करते हैं। सो दैट, क्योंकि क्या होता है, जब हम बहुत ही हाई लेवल सिखा रहे हैं एंड पाइथन का हाई लेवल कोडिंग समझा रहे हैं, तो आपको थोड़ा बेस आना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे वो टफ जाता है। तो ओके। एनालिटिक्स अगर हो गया तो थोड़ा डेटा साइंस इजी हो जाता है। बेस बन गया ना आपका, तो इट इज ऑल अबाउट बेस पहले, और फिर उस पर आप कुछ भी सीख सकते हो। एक बार एनालिटिक्स हो गया तो यू कैन लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी बहुत इजीली सीख जाते हो। डेटा समझ में आ गया ना आपको, बैकएंड समझ में आ गया। ओके। और कोई क्वेश्चन है किसी को? सो आई होप सबके क्वेश्चंस, सबके डाउट्स क्लियर है। कल का कुछ की पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। वी विल स्टार्ट बिल्डिंग आवर प्रोजेक्ट। मैं कल आपको SQL के प्रोजेक्ट्स का ओवरव्यू देता हूँ। ETL टेक्नोलॉजी, डेटा वेयरहाउसिंग के बारे में समझाऊंगा कल, कि डेटाबेस कितना इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस के अंदर हम क्या लेवल का मैजिक कर सकते हैं। और एनालिटिक्स डोमेन में 2 ही टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है SQL जो कि डेटाबेस लैंग्वेज है, दूसरा पावर BI है। और उसके सपोर्टिंग रोल में पाइथन एक है, पाइथन फॉर ऑटोमेशन, पाइथन फॉर विजुअलाइजेशन। जो चीज SQL में थोड़ा टफ जाता है तो पाइथन में थोड़ा इजी हो जाता है। तो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री विद दिस एनालिटिक्स डोमेन। पाइथन भी हमें सीखना है, जिसमें कोर प्लस एडवांस दोनों होगा। और बाद में एडवांस एक्सेल, क्योंकि कंपनीज में एक्सेल की जगह काम होता नहीं, और तो ऐसा है। सो धीरे धीरे हम कल हमारा SQL पे थोड़ा सेशन स्ट्रेच करेंगे एंड ट्राई टू बिल्ड। और प्रैक्टिकल्स भी, कितने लोगों के पास SQL सर्वर ये इंस्टॉल्ड है? कोई है जिसके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सर। है? ठीक है, अगर वो इंस्टॉल है तो हम इजीली उसी पे मैं हैंड्स ऑन करा दूंगा। एल्स हम कुछ दिन बाद वो इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मतलब जब हमारा स्टार्ट हो गया तब हम इंस्टॉलेशन पे भी काम करेंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी सर को? पोस्टग्री चलता है बस। क्या, पोस्टग्री SQL? पोस्टग्रेस भी अच्छा है ना, PG एडमिन सही है। यू कैन यूज पोस्टग्रेस, यू कैन। देखो, मेरा गोल ये रहेगा कि आपको ASCII कोड पढ़ा है, सिंपल SQL समझाए, कि वो कहीं पे भी चले। एंड यू कैन यूज दैट कोड इन SQL सर्वर, MySQL, एवरीवेयर। लाइक इसको आप ऐसे समझो कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बट UK इंग्लिश डिफरेंट है, US इंग्लिश डिफरेंट है, इंडियन इंग्लिश इज डिफरेंट। तो देर इज स्लाइट डायलेक्ट बिटवीन दिस लैंग्वेजेस। ओके, वैसे ही डेटाबेस में भी सेम होता है। ठीक है, SQL एक कॉमन डेटाबेस लैंग्वेज है, MySQL अलग है, PLSQL अलग है, TSQL अलग है। तो ऐसे दिस आर द स्लाइट डायलेक्ट बिटवीन द लैंग्वेज। तो आप, मैं जो सिखा रहा हूँ, इट विल बी अप्लीकेबल विद ऑल द लैंग्वेजेस, ऑल द डेटाबेसेस। और कुछ किसी को कोई क्वेश्चन है? सो रुक जाते हैं। सो लेट्स कंक्लूड, ऑलरेडी ऑलमोस्ट टाइम इज डन।
So thank you so much for joining, guys. Let's conclude. End करते हैं session. Yes, thank you, sir.